उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खिलाड़ियों से जम्मू कश्मीर के ब्रांड एम्बेसडर बनने और दुनिया को ये बताने का आह्वान किया कि अब युवाओं की आवाज सड़कों पर नहीं बल्कि स्टेडियम में गूंजती है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से वह केंद्र शासित प्रदेश एक जीवंत क्षेत्र में बदल गया है। यहाँ डल झील के किनारे स्थित SKICC में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए उपराज्यपाल सिन्हा ने देश भर के प्रतिभागियों से जम्मू कश्मीर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कार्य करने और दुनिया को इसके बदलाव दिखाने का आग्रह किया। आप भी डालिए श्रीनगर से मीर आफ्ताब की इस रिपोर्ट पर एक नजर। कोई खेलों के आयोजन के लिए दिल से बधाई देता हूँ। मैं भारत सरकार और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिनके कारण ऐतिहासिक शहर श्रीनगर को पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की मेजबानी का अवसर मिला है। मैं समझता हूँ हम सबके लिए ये गौरव का क्षण है। मैं अपने सभी अतिथियों को जो देश के कोने कोने से आए हैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ वे जम्मू कश्मीर के आतिथ्य का आनंद लें। दो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स कायाकिंग, कैनोइंग एवं रोइंग तथा 3 डेमो स्पोर्ट्स वाटर स्कीइंग, ड्रैगन बोट रेस और शिकारा स्प्रिंट तथा जम्मू कश्मीर के अद्भुत अलौकिक प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद उठाएं। वैसे सच कहा जाए तो पिछले कुछ हफ्तों से प्रकृति जम्मू कश्मीर की एक बड़ी परीक्षा ले रही है। किश्तवाड़ और कठुआ ने भीषण प्राकृतिक आपदाएं झेली हैं। पीड़ित परिवारों के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और सभी पीड़ित परिवारों से कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन, सरकार और भारत सरकार आपके पुनर्वास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अगले 2 दिन 22 और 23 अगस्त हम डल लेक की लहरों पर खेल उत्कृष्टता का जश्न मनाएंगे और उसका सम्मान भी करेंगे। अगले 2 दिन पूरा देश खिलाड़ियों के स्किल, पैशन और इंड्योरेंस के साथ साथ सबसे बढ़कर उनके साहस का भी साक्षी बनेगा। अगले 2 दिन तक चलने वाले कॉम्पिटिटिव खेल देश भर के युवाओं को एक साथ आने, एक ही वातावरण में रहने और एक ही साथ भोजन साझा करने तथा साथ ही खेल उत्कृष्टता के उच्चतर स्तर को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से कम्पीट करने का एक अनूठा अवसर भी प्रदान करेंगे। पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल मैं मानता हूं कि भारतवर्ष की उस मूल भावना को कायम रखने और उसे रिन्यू करने का है जो सभी लोगों के बीच शांति, समानता और मैत्री को बढ़ावा देना चाहिए। डल के किनारों से अगले 2 दिन यही स्पिरिट देश के हर हिस्से में पहुंचे, ये मेरी कामना है। मुझे कहते हुए ये प्रसन्नता हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विभिन्न खेलों को उनका उचित स्थान पिछले 10-11 वर्षों में मिला है। जम्मू कश्मीर उनके प्रयासों का एक जीता जागता उदाहरण है। खासतौर से PMDP के अंतर्गत जो फंडिंग हुई जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मैं कह सकता हूं कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक उत्कृष्ट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर PMDP के तहत हम बना सके और लगभग 20 जिलों में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है जिस पर हमें खुशी है। इंडोर स्टेडियम हो, गाँव में प्ले फील्ड हो, 100 में से 92 खेलो इंडिया सेंटर बन गए हैं। मैं अभी 2-3 दिन पहले पता कर रहा था, किसी में कोर्ट का स्टे था तो कहीं जमीन का विवाद था। वो 8 जो सेंटर बचे हैं वो भी जल्दी बन जाएंगे ऐसा मुझे बताया गया और इसके कारण एक वाइब्रेंट स्पोर्ट्स इकोसिस्टम जम्मू कश्मीर में तैयार हुआ है जो यहाँ के युवाओं के संकल्पों और सपनों को साकार कर रहा है। Honorable Union Minister of State for Sports and Youth Affairs, Janaab Manoj Sinha Sahab, Honorable Lieutenant Governor Jammu and Kashmir, काबिना में मेरे साथी जनाब सतीश शर्मा साहब, मेरे एडवाइजर
नासिर असलम वानी साहब, हमारे मुकामी MLA जनाब तनवीर सादिक साहब, यहाँ पे मौजूद मरकज़ी हुकूमत और जम्मू कश्मीर हुकूमत के तमाम आला अफसरान, यहाँ पे आए हुए 800 खिलाड़ी और उनके साथ उनके टीम के मेंबरान, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, खेलो इंडिया के साथ जम्मू कश्मीर का एक लंबा वास्ता रहा। लगातार 5 बार खेलो इंडिया के विंटर गेम्स गुलमर्ग में रखे गए। यहाँ तक कि अब हमसे ये ज़बान पे निकल ही आता है, जब हम खेलो इंडिया कहते हैं तो उसके फ़ौरन बाद विंटर आ जाता है, क्योंकि हमें खेलो इंडिया विंटर की आदत है। लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है और इसके लिए मैं मिनिस्टर साहिबा का और इनकी टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि जो पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का यहाँ पे आयोजन किया गया है, इससे बेहतर जगह शायद आपको इन गेम्स के लिए मिल नहीं सकती। हमें वैसे भी अपनी इस खूबसूरती का नाज है और शायद देख के आपको अब पता चल गया होगा कि क्यों ये खूबसूरत झील के किनारे ऊंचे पहाड़, इस झील पे बदकिस्मती से अभी तक तो वो शिकारे सारे लाइटों से सजे हुए थे। मुझे अफसोस हुआ कि वो यहाँ से चले गए।